दोस्तों आज हम बात करेंगे डायोड के एम्पियर के बारे में, यानी कि कौन सा डायोड कितने एम्पियर का होता है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी आगे मिलने वाली हैं। और साथ ही अगर आप डायोड के एम्पियर को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक आप अपनी तरफ से ज़रूर करना। लाइक एम रखते हैं हम 500 लाइक का, आप लोग ज़रूर कीजिएगा। साथ में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले डायोड के एम्पियर के बारे में। यहाँ पर मैंने IN डायोड को ही लिया हुआ है क्योंकि सबसे ज़्यादा वो सर्किट में AC से DC बनाने में यूज होते हैं और उनका सबसे बड़ा रोल होता है। वैसे बहुत सारे डायोड होते हैं जो DC में भी लगते हैं, उन पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, अगर वो नहीं देखी तो इस वीडियो के एंड पे आप जरूर देखिएगा। फिलहाल यहाँ पर मैं एम्पियर की बात करूँगा। देखिए यहाँ पर जो IN डायोड होते हैं जिन्हें हम 1N डायोड भी कहते हैं। अब इनमें कुछ नंबर्स होते हैं, उनके भी एम्पियर के हिसाब से नंबर होते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ डायोड आपने देखे होंगे जो बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज होता है, जिसका नंबर है IN4007। इसे आप 1N4007 के नाम से भी जानते हैं। सबसे जो छोटा वो आप डायोड देख रहे हैं ये वाला, ये है IN4007 से आपको जूम करके दिखाऊँ। देखिए यहाँ पर, हाँ फोकस तो हो गया, आप दिख रहा है नहीं, हाँ IN4007 तो इस नंबर का होता है। तो ये होता है आपका 1 एम्पियर का। और इससे भी बड़े जो डायोड होते हैं उनके अलग अलग एम्पियर होते हैं। अभी आपको समझाऊंगा 1 एम्पियर कैसे होता है, 2 एम्पियर कैसे होता है, किस तरीके से है, किन किन सर्किट्स में यूज किया जाता है। वैसे ही 2-3 और डायोड आपको दिखा देगा, फिर आपको क्लियरली मैं समझाऊंगा तो और यहाँ पर बेटर होगा। अब यहाँ पर इस डायोड का आप नंबर देख रहे हैं, इसको मैं फोकस करता हूँ, IN5399। वैसे एक और डायोड इससे बड़ी है थोड़ा सा, वो है यहाँ पर आपको दिखाऊँ IN5408। यहाँ पर जो 5399 है वो है 1.5 एम्पियर की और ये है हमारी 3 एम्पियर की। इससे भी बड़ी बड़ी डायोड होती हैं, वो मेरे पास नहीं है। बेसिकली यहाँ पर इन तीनों डायोड का ही सबसे ज़्यादा आपको सर्किट में यूज मिलेगा। अब ये एम्पियर किस हिसाब से होती है मैं बता देता हूँ। देखिए सर्किट में इनका यूज किस तरीके से किया जाता है। बेसिकली आपने देखा होगा कि जो सबसे ज़्यादा लोड वाले सर्किट होते हैं उन पर आपको अलग अलग एम्पियर के हिसाब से डायोड मिलती है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये IN4007 जो ब्रिज रेक्टिफायर पे आप यूज़ देखते हैं सबसे ज़्यादा इसका। और साथ में आपने देखा होगा जो हल्के सर्किट होते हैं जिनका लोड कम होता है, जिनसे जो एम्पियर कम खींचते हैं, जैसे कि आपने DTH का सर्किट बोर्ड देखा होगा, मोबाइल चार्जर का देखा होगा और साथ ही एम्पलीफायर में थोड़ा सा बड़ी होती है, वो अभी आपको बताऊंगा। और जो हल्के सर्किट होते हैं जो कम एम्पियर खींचते हैं, जो कम लाइट खींचते हैं, उनमें 4007 का यहाँ पर डायोड लगा होता है। और अगर आपने अपने होम थिएटर वगैरह के सर्किट देखे होंगे उनमें ये 5399 या फिर आपको 5408 का डायोड मिलता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बेस जो है देते हैं। क्योंकि बेस जब देते हैं तो उस टाइम पे वो वोल्टेज खींचते हैं और उनको सबसे ज़्यादा एम्पियर चाहिए होता है, तो इस हिसाब से ये लगे होते हैं। और ये जो है ट्रांसफार्मर के साथ अलग अलग लगे हो सकते हैं। देखिए काफ़ी सारे लोग एक चीज़ को लेकर और भी कन्फ्यूज होंगे। देखिए ट्रांसफार्मर जैसे आपका 2 एम्पियर का है, 3 एम्पियर का, इस हिसाब से नहीं लगते, वो सर्किट से कितना वोल्टेज खींच रहे हैं उस हिसाब से लगते हैं। अगर आपके होम थिएटर पे ये वाला लगा हुआ है, मान लीजिए 5408 लगा हुआ है और ये गलती से ख़राब हो गया या फिर कोई दिक्कत इसमें आ गई वोल्टेज की वजह से, अगर आपके पास ये नहीं मिल पा रहा तो आप गलती से अगर 4007 का या फिर आप इससे कम एम्पियर का लगाते हैं, क्योंकि सर्किट की जो एम्पियर की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी है, वो डायोड उसकी आपूर्ति करता है। लेकिन इन डायोड्स को अगर आप उनकी जगह पे लगा देते हैं तो आपने देखा होगा कि डायोड ओवर हीट हो रही है और बार बार ये ख़राब हो जा रही है। तो यही रीज़न होता है कि जिस सर्किट को जितना एम्पियर चाहिए होता है उस हिसाब से यहाँ पर डायोड लगाया जाएगा। अगर आप गलत डायोड का यूज़ करते हैं तो बार बार ख़राब होती है। जैसे कि अभी आपको सर्किट बोर्ड दिखाऊंगा जिन पे आप खुद ही समझ जाएंगे कि किस तरीके डायोड का यूज हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 3 सर्किट बोर्ड मैं ले रहा हूँ और बाद में डायोड के एम्पियर बता दूंगा कि किस डायोड का कितना एम्पियर होता है। थोड़ा सा आपको एक चार्ट के हिसाब से मैं समझा दूंगा, मतलब मैंने लोड किया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर हम समझते हैं, मैं सीरीज वाइज लगाऊंगा। ये 3 मेरे पास सर्किट बोर्ड हैं। ये हमारा फ्रीडिश सेट टॉप बॉक्स का सर्किट बोर्ड है, SMPS। ये भी फ्रीडिश का ही है और ये हमारा होम थिएटर का है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, इनकी वोल्टेज भी होती है। देखिए ये कितना वोल्टेज तक सहन कर सकते हैं और कितना, ये सब आपको अभी डिटेल से समझाऊंगा। आधा ज्ञान नहीं दूंगा, पूरा ज़रूर दूंगा, ताकि आप लोग जो इस बारे में काफ़ी सारे आपके मन में क्वेश्चन होंगे वो सारे क्लियर होते चलेंगे। क्योंकि मेरी जो वीडियोज़ होती हैं उसमें आपको डिफरेंट नॉलेज मिलेगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मैं अलग से बताता भी रहता हूँ। इसलिए मेरी एक वीडियो की खासियत रहती है थोड़ा सा लंबी होती हैं। देखिए ये तो आपको सीखना है तो थोड़ी लंबी वीडियो तो देखनी ही पड़ेगी। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए यार, लाइक बटन दबा ही दीजिए। अब देखिए यहाँ पर टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे पर आते चलिए। देखिए यहाँ पर आप
रेक्टिफायर दिख रहे हैं ये IN4007 का यहाँ पर रेक्टिफायर यूज किया गया है। मैं आपको यहाँ पर इंडिकेट करता हूँ, देखिए, क्योंकि बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को बिना बताए समझ में नहीं आता, क्योंकि हर प्रकार के लोग विजिट करते हैं, कोई नौसिखी होते हैं, कोई नॉलेज वाले भी होते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 4 डायोड यहाँ पर लगी होती है। तो रेक्टिफायर अगर आपको बनाना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कमेंट कीजिए आपको रेक्टिफायर कैसे बनाया जाता है, ट्रांसफार्मर से AC से DC कैसे किया जाता है, ये भी बता दूंगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पर रेक्टिफायर की। देखिए यहाँ पर देखिए IN4007 यहाँ पर यूज किया गया, वो क्यों? क्योंकि ये सर्किट कम लोड लेता है। अगर ज़्यादा लोड लेने वाला होता तो इस लोड के हिसाब से यहाँ पर एम्पियर लगता। अब जो 4007 है वो है 1 एम्पियर का, तो यहाँ पर कम एम्पियर लेते हो, यहाँ पर ये इस हिसाब से ये डायोड का यहाँ पर यूज किया गया है। अब इससे थोड़ा सा हम डिफरेंट यहाँ पर सर्किट देखते हैं। ये भी आपका 3D सेट टॉप बॉक्स का है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 5399 की डायोड यूज हो रखी है। वो इसलिए क्योंकि ये सर्किट आपका लगभग 1.5 एम्पियर से 2 एम्पियर तक लोड ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस हिसाब से ये डायोड लगी हुई है। 4000 शायद भी ले लेता है, क्योंकि ये कम एम्पियर खींचता है, तो इस हिसाब से यहाँ पर उसी हिसाब से लगाया गया। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग है, तो यहाँ पर उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पर सेट किया हुआ है 5399 का। तो ये है 1.5 एम्पियर की डायोड। अब यहाँ पर देखिए ये है सबवूफर होम थिएटर की किट। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये देखिए यहाँ पर 5399 की डायोड यूज करी गई है। और साथ में आपको एक चीज़ बता दूँ, सबवूफर की किट में आपको 5408 की भी मिल सकती है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब यह बेस आपको आउटपुट देता है, जितना आप बेस बढ़ाते हैं उतना वहाँ पर एम्पियर उनसे खींचता है। भाई एम्पियर खींचेगा तो होगा क्या? होगा यही कि डायोड पर लोड पड़ेगा। डायोड पर लोड पड़ेगा तो डायोड अगर कमज़ोर रहेंगी या फिर कम एम्पियर की तो वो बार बार ख़राब हो जाएंगी। देखिए एम्पियर को अगर मैं आपको दूसरी भाषा में समझाऊँ तो कैसे एम्पियर खींचा जाता है और कैसे हमारे सर्किट में हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं जलते हुए, वो मैं दिखा देता हूँ। चलिए इनको साइड रखता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे आता हूँ। यहाँ पर आप एक एक्सटेंशन बोर्ड देख रहे होंगे, मतलब स्विच सॉकेट वाला। इसमें क्या है, मान लीजिए आपको अगर इसका एम्पियर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो समझ लीजिए और देख लीजिए, जान लीजिए। ये होता है 6 एम्पियर का और ये होता है 16 एम्पियर का, क्योंकि इसमें आप पावर का वगैरह जो भी है हीटर या फिर आप पानी गर्म करने की इमर्सन रॉड वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आपने काफ़ी कुछ सीखा है, तो यहाँ पर आप डिफरेंट नॉलेज लेंगे तो आपके लिए भी बेटर होगा। देखिए ये अगर 5 एम्पियर का है, इसमें मान लीजिए अगर इसमें हीटर वगैरह का मैं प्लग डाल दूँ आसानी से चल जाएगा, लेकिन होगा क्या, लगभग 5 या 10 मिनट बाद इसको जला देगा। क्यों? चलता तो वो 220 वोल्ट से ही है, लेकिन उसका क्या है, एम्पियर ज़्यादा है, वो वाटेज ज़्यादा ले रहा है। वहीं पर अगर इसमें मोबाइल का अगर मैं चार्जर लगाऊँ, भाई मोबाइल चार्जर आपको पता ही है 220 वोल्ट से वो भी चलता है, लेकिन वो एम्पियर कम लेता है। तो ये बेसिकली जो 5 एम्पियर का है, इसमें हम मोबाइल चार्जर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, नहीं जलेगा। अगर वहीं पर हम मोबाइल चार्जर इसमें लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर ये जो बना है ये सिर्फ पावर के अप्लायंस को चलाने के लिए है, क्योंकि इसका एम्पियर ज़्यादा है। ये 5 एम्पियर यानी कि 5 या 6 एम्पियर का होता है, ये 16 एम्पियर का आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये रॉड का यानी कि आपका हीटर वगैरह का लोड ले सकता है। अब ये जला क्यों, मैं बताता हूँ क्यों जला। ये इसलिए जलता है क्योंकि इसमें ज़्यादा एम्पियर का लगा हुआ, जल्द से ज़्यादा 2000-3000, क्योंकि इसकी भी एक लिमिट होती है। 16 एम्पियर का है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको 3000 या 4000 वाट दे दें। ठीक है, इसमें ज़्यादा वाट दे दिया होगा, ज़्यादा मान लीजिए इसमें 2000, 3000 या 5000 वाट दे दिया होगा, तो ये जल गया। या तो स्पार्क करने से भी जल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एम्पियर का जो हिसाब किताब है आपको इस भाषा में मैंने समझा दिया। तो यहाँ पर दोनों सेम है, 220 वोल्ट इसमें भी इनपुट होती है, और मोबाइल चार्जर में भी 220 वोल्ट इनपुट होती है, और वहीं पर आपके इमर्सन रॉड में भी 220 वोल्ट इनपुट है। बस डिफरेंस किसका है, एम्पियर का। रॉड आपका ज़्यादा एम्पियर खींच रहा है और मोबाइल चार्जर कम एम्पियर खींच रहा है। ठीक है, इसमें हम रॉड लगाते हैं वो जला देगा, बस एम्पियर का हिसाब किताब यहाँ पर है। तो इस हिसाब से यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर इसको बनाया गया है। वैसे ही बिल्कुल डायोड का है, डायोड का बिल्कुल वही मेथड रहेगा। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा, समझ में आ गया, तो लाइक ज़रूर ठोकिएगा, और साथ में वीडियो के एंड पे एक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वो भी अभी भी कोई आपके मन में डाउट या फिर क्वेश्चन है तो उस पर भी मैं जरूर गौर करूँगा, उस पर भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए वैसे बिल्कुल डायोड का हिसाब है। सर्किट बोर्ड अगर ज़्यादा एम्पियर खींच रहा है तो आपकी डायोड को वह जला देगा, या फ्यूज उड़ा देगा, डायोड जला देगा, शॉर्ट सर्किट कर देगा, डायोड ख़राब कर देगा। बिल्कुल वैसे इसमें मेथड, जैसे कि एक डायोड यहाँ पर जली हुई थी 5399, वैसे ही बिल्कुल सर्किट बोर्ड ने ज़्यादा एम्पियर अगर लिया होगा और अगर कम एम्पियर की डायोड लगी तो ये जला दी इसने। देखिए बिल्कुल ऐसे ही हाल इसका हो जाता है। अब देखिए डायोड के एम्पियर के बारे में आपको डिटेल से बताऊँ। यहाँ पर मैंने एक नोटबुक में यहाँ पर लिखा हुआ है एम्पियर सभी डायोड का, और
अवेलेबल तो मेरे पास यहाँ पर 3 डायोड थी, आपको दिखा दी, बाकी जितनी भी थी बेसिकली ये एम्पलीफायर वगैरह में यूज होती हैं। आपका जो ज़्यादा वोल्टेज के एम्पलीफायर होते हैं तो डीजे वगैरह में यूज होते हैं, उनमें ये बाकी डायोड आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको स्टार्टिंग में समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो डायोड नंबर आपको बता रहा हूँ, IN डायोड, इनका काम AC से DC करना होता है, जो कि रेक्टिफायर में ज़्यादातर यूज़ होती हैं। और इस 4007 वाली डायोड का एम्पियर रहेगा 1 एम्पियर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देखिए मैं देखता हूँ। अब इसकी वोल्टेज, अब इसमें आप मैक्सिमम 1000 वोल्ट इनपुट कर सकते हैं। भाई घर पे 220 वोल्ट आती है, सभी को पता है, बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा हुआ 300 350 भी हो सकती है कभी कभार। ट्रांसफार्मर अगर ख़राब हो जाए, अचानक से वोल्टेज बढ़ जाए तो क्या है 350, तो इसमें इनपुट आपका 1000 वोल्ट हो सकती है। 1000 से अगर ऊपर वोल्ट इसमें से इनपुट करोगे तो डायोड ख़राब हो सकती है, ठीक है। इसमें वोल्टेज का हिसाब है। अब एम्पियर अलग चीज़ है, वोल्टेज अलग चीज़ है और वाटेज अलग चीज़ है। एम्पियर वाट वोल्ट क्या होता है इस पर मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप मुझे लगभग 50 कमेंट्स अगर करते हैं तो वाट वोल्ट एंड एम्पियर के बारे में डिस्कस अगली वीडियो में करूंगा। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। एम्पियर अलग चीज़ है, आपको बताया था, वोल्ट अलग है। आप कहेंगे इसमें 1000 वोल्ट पड़ गया, तो एम्पियर अलग चीज़ है। देखिए बाकी अब दूसरी डायोड के बारे में देखिए, IN 5399 ये होती है 1.5 एम्पियर की, और इसका जो वोल्ट इनपुट वोल्ट रहेगा 1000 वोल्ट तक इसमें आप मैक्सिमम इनपुट दे सकते हैं। और यहाँ पर डायोड का, यहाँ पर तीसरे डायोड का नंबर रहेगा 5408। यह 3 एम्पियर मैक्सिमम इसमें आप ले सकते हैं, इससे 3 एम्पियर तक। और यहाँ पर देखिए इसका जो वोल्ट रहेगा, इसका भी 1000 वोल्ट, सारी की सारी 1000 वोल्ट की है। और यहाँ पर जो अगली डायोड है ये है 6A10। जैसे कि इसके आगे 10 लिखा हुआ है तो इसको आप समझ लीजिए 6A लिखा हुआ है तो इसका आप समझ लीजिए ये 6 एम्पियर की है। वोल्टेज वही सेम रहेगा। और यहाँ पर दिया गया अगली डायोड का नंबर 10A10, तो ये है 10 एम्पियर की। यहाँ पर एक डायोड और है ZBJ 2510, ये है 15 एम्पियर की। और वोल्टेज मैंने आपको बता दें, सेम वोल्टेज में आप इनपुट दे सकते हैं। और ये 3 जो डायोड आप देख रहे हैं, ये ज़्यादातर आपको एम्पलीफायर और बड़े जो एम्पलीफायर डीजे वगैरह होते हैं उनमें आपको देखने को मिल सकती है। और आपको और भी किसी बड़े जिसमें एम्पियर जो चीज़ ज़्यादा ले रहा है उसमें आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो इतना मैंने बता दिया। बाकी आप जो DC डायोड होती है, SR FR और जो स्कॉटी डायोड वगैरह होती हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उस पर मैंने वीडियो बना के रखी हुई है। आप इस वीडियो के एंड पे ज़रूर जाके देखिएगा, तो यहाँ पर आप काफ़ी कुछ उसमें भी सीख सकते हैं। दोस्तों अगर एक वीडियो पसंद आई हो और मेरे सिखाने का तरीका आपको पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बाकी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड लक।